हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत समय अंतराल बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके साथ। लास्ट टाइम मैंने जब आपके साथ ये वीडियोस बनाए थे और ये इंटरेक्शन हुआ था आपके, तो मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप था उस टाइम। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, आज भी है शौक वो। और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और हमारे मोस्टली या कहें सारे के सारे प्रेडिक्शन क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सही हुए थे। उसके बाद हमने कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए, जिसको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके लिए भी हमने किए। तो एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया और आप लोगों से मेरा थोड़ा, मुझे लगा कि काफ़ी गैप हो गया है। लेकिन आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली एंड पेरेंटहुड, तो मैं वो भी इंजॉय कर रहा था और साथ में बहुत सारे सर्वेज और रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हम उन सारे रिसर्चेस पे भी बात करेंगे जो मैंने आपके लिए किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सॉरी कि मैं लास्ट टाइम जो मैंने अपना शुरुआत की थी उसको मैं इतना कंफर्टेबली या कम्प्लीटली पूरा कवर अप नहीं कर पाया, जो आप कोशिश करेंगे कि इस सेशन में तो हम उसको करेंगे। सो इट वॉज अ रीज़न टू बी लेट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आई फाउंड आउट इन बिटवीन कि कैसे क्या करना है आने वाले समय में और किस तरह की वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे। मेरी हॉबीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि मुझे प्रेडिक्शन करना, क्रिकेट बहुत पसंद है, एस्ट्रोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ट्रैवलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज़ रीडिंग बुक्स। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीज़ों पर रीडिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे रीडर्स को पढ़ा और मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है उसमें, लेकिन कुछ उसमें है जैसे शिव खेड़ा को मैंने पढ़ा, रोंडा बन को पढ़ा, रॉबिन शर्मा को पढ़ा, डेल कार्नेगी को पढ़ा, डेविड जे शॉर्ट्स को पढ़ा, जोसेफ मर्फी को पढ़ा, और कुछ बायोग्राफीज भी मेरे लिस्ट में है। लेकिन उसमें टाइम भी लगेगा। अलॉन्ग विद दिस आई एम डूइंग माई बिजनेस, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्या बिजनेस, क्या प्रोफेशन में हूँ मैं। और मुझे एक हॉबी और भी है, फिट रहने की, योगा लवर हूँ, मेरे को रनिंग का बहुत शौक है। तो सॉरी, बहुत सारी लेट चीज़ें हो गई एंड हम उसको अब चालू करेंगे। मतलब सॉरी, बीच में इंटरप्शन हो गया एक, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे इस बार और सारे के सारे फैक्टर्स पे आएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, बुक्स। और बुक्स के पीछे भी एक रीज़न है कि जब मैं अपने ट्वेंटीज़ में था, अर्ली ट्वेंटीज़ में था, तो मेरे एक फ्रेंड है, बड़े भाई हैं, उनका नाम भी कभी मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा उनका भी। उन्होंने मुझे बातों बातों में कह दिया था कि यू शुड हैव अ ग्रेट फ्रेंड्स। तो मैंने कहा आई एम ऑलरेडी हैविंग ग्रेट फ्रेंड्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऑब्वियसली दोस्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दोस्त ऐसे होते हैं जो अंदर घुसते हैं और बाहर नहीं निकलते, और हमेशा उस चीज़ को, आपकी एक पर्सनैलिटी को भी वो हमेशा ही बूस्टअप करते रहते हो, दैट इज़ बुक्स। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, जो जैसे वो मिलते हैं, वो दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट। तो बहुत अलग सिचुएशन पे, अलग माहौल में उन्होंने मुझे सजेशन दिया, तो मेरी आदत पड़ी बुक्स की और बहुत बुक्स पढ़ता था। फिर जब बुक्स नहीं पढ़ पाता था तो मैं लाइव सेशन देखता था, और आजकल वो मिनी क्लिप्स आती हैं, कुछ चैनल्स भी हैं जिसमें आपको बुक्स के बारे में पता चलता है, तो वो भी होता है। इसके साथ साथ मैंने ऑकल्ट पे भी बुक्स पढ़ी, साइंस फिक्शन पे पढ़ी। लेकिन क्या होता है कि जब एक प्रोफेशन पे आप हो, तो इट्स नेसेसरी कि उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड ही बुक्स पढ़ना। और अभी जिस एज में मैं हूँ उसमें मेरे को ज़रूरी है कि मैं अपने जो प्रोफेशन है उस पर भी बुक्स पढ़ा करूँ। तो दिस वॉज गेटिंग क्वाइट गुड। लेकिन एक मेरा बहुत ही, जो मेरा पर्सनल है, वो है यूथ से मुझे बहुत लगाव है। मैं कई सारे कॉलेजेस में भी गया हूँ, गेस्ट लेक्चर में भी गया हूँ, कुछ क्लासेस में भी गया हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी गया हूँ। और मुझे जब यूथ को मैं देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी इन लोगों में, इतना एक्साइटमेंट, इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें जब लगता है कि हम यंग है, क्यूरियोसिटी तो आने वाले समय में भी और भी है, और अब तो टेक्नोलॉजी भी है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ना बहुत लाजमी है कि उनको नए नए टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं। तो मेरा जो ये है कि कम्युनिकेशन का जो आधार होता है ना, वो नॉलेज होता है। चाहे आप किसी भी जनरेशन में हो, अगर आप किसी से कुछ भी बातें करें, लेकिन उसके कई नए टॉपिक्स में बात करेंगे तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है। वो मतलब आप उनसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो ये सारी बातें तो हो गई, हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे। तो हम आज के टॉपिक पे करते हैं। दो बुक्स जो मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए। बेसिकली दोनों ही का मोटिव तो एक ही है कि आपकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, लेकिन उनका सिस्टम अलग है, उनकी जो थ्योरी है वो अलग है, जो उनने जो तरीका बताया है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। एक है रोंडा वन की सीक्रेट्स, टोटली फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, रियलिटी नहीं मैच करती, लेकिन जो उस पे है उनको रियलिटी वो है, और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ें मैंने चेंजेस, मेरा माइंडसेट, मेरा एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी, द डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें जब मैं उसके थ्रू गया, उसके कई सारे चैप्टर्स आए, मैजिक पावर, मैंने उसकी फिल्म देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड थी, तो उसने मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। और रोंडा बर्न जी की मैं बुक्स पढ़ता था, तो मैं उसको, मुझे लगता है उस बुक्स को मैंने कई 100 बार पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था उस बुक को पढ़ने के लिए। उसके कई सारे एडिशन पढ़े मैंने, तो वो एक बुक थी जो मुझे बड़ा इंप्रेस कर गई। सेकंड बुक जो थी वो थी रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी। और मेरे एक दोस्त हैं, हम लोग जब नया नया वो इंटरनेट आया था, तो मैंने एक लैपटॉप लिया हुआ था, 10-12 साल पहले की बात है, और ज़्यादा पुरानी बात है, तो हम लोग बैठ के बहुत से वो डोंगल लगा के वो रिसर्च वगैरह करते रहते थे। तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस विद द रोंडा, मतलब रॉबिन शर्मा के बुक से, और मैं था रोंडा बर्न से। लेकिन जब दो आइडियाज टकराते हैं ना, तो थर्ड आइडिया ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। तो हमारे साथ यही चीज़ हुई, हमने खूब सारे रिसर्च की, खूब सारी बातें की, और अल्टीमेटली इस नतीजे में पहुंचे कि हमें एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए चीज़ों को जानना पढ़ना ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि बार बार करने से मैजिक होता है, तो हमने बुक्स पढ़ी। तो ये वो बुक्स थी जिन्होंने मुझको बुक्स के प्रति मेरा इंटरेस्ट लाया। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मेरे पास अभी कलेक्शन बहुत सारा है, उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो अभी आज जो मैं पर्टिकुलरली, जो मेरे यूथ, जो दोस्त, मेरे भाई, मेरी छोटी बहनें, मेरे साथी जो भी देखना चाह रहे हैं, बहुत बहुत टॉपिक करते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि सबसे पहला टॉपिक तो किसी भी बुक में आप पढ़िए, उसमें टॉपिक एक ही होता है, उसमें होता है डिस्कवर योर ओन कॉलिंग। तो डिस्कवर योर ओन कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छाओं को पहले जानिए कि आपकी इच्छा पर्टिकुलरली क्या है। वो हर बुक में आपको ये कॉमन दिखेगा, हो सकता है लैंग्वेजेस अलग हो, चैप्टर अलग हो, लेकिन वो आपको हमेशा दिखेगा, वो फैक्टर होता है उसमें। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें ये जो बुक का हेडिंग कुछ भी हो, उसके पीछे जो उसका मोटिव है वो देखने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, और बार बार पढ़िए, कभी कभी कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं। तो ये मेरी कॉलिंग तो ये थी कि मुझे बुक्स ही पढ़ना है, और मैं बुक्स और लीडरशिप विजडम के ये सब देखूंगा, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो गाइस, मुझे आज यूथ के लिए एक कुछ सजेशन है मेरे लिए। ऑल्दो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलती होगी, लेकिन चूंकि मेरा भी एक फ़र्ज़ है कि मैं एक बहुत समय से इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी थिंकिंग ये है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत रिसर्च करने के बाद दी हुई है, मैं 3 बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, 3 बुक्स। उसको आप थोड़ा सा, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर मौका लगे आप उसको लीजिए, पढ़िए उसको, उसके ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, फिर उसको बुक को लीजिए, आपको बहुत इंप्रेस होंगे उससे। दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये आपको स्क्रीन में, क्योंकि मैं बैक कैमरा से कर रहा हूँ, तो शायद आपको वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और ये है डेल कार्नेगी की बुक। अच्छा, इस बुक के बारे में सबसे खास बात ये है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मतलब जितने भी मैं लीडरशिप विजडम के प्रोग्राम में गया हूँ, कभी कंपटीशन में गया हूँ, कभी कुछ भी तरह तरह के विजडम प्रोग्राम में गया हूँ, तो वहाँ पर ये बुक कॉमन रहती है। वहाँ पर वो पता नहीं सजेस्ट करते हैं, कंडीशन अलग है, क्योंकि ये जो टाइटल दिख रहा है सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। ये है एक एक्सपेक्ट ह्यूमन रिलेशन बनाने के लिए, दूसरों के माइंडसेट की इज्जत करने के लिए, दूसरों का माइंडसेट अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में जो आपको पसंद है उसमें आपको ये इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसको पढ़िए। इसमें आपको ये दिखाई देगा कि हम छोटी छोटी गलतियां कहाँ करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में, क्या हम समझ नहीं पाते लोगों को, क्योंकि ह्यूमन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, मतलब थिंग, ह्यूमंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। आप इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप उसको पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ टाइटल यहाँ तक सीमित नहीं, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कंडीशन है, तो इसको आप जरूर पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। द सेकेंड वन, ये मेरा इंग्लिश एडिशन भी है मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इसका है डेविड जे शॉर्ट्स, इनके ऑथर है, और इन्होंने एक बुक लॉन्च की हुई है जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, पावर ऑफ थिंकिंग बिग। इट मे बी द नेम, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन शायद ये नाम यही है। और इसे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द वर्ल्ड। और इसमें आपको एक बुक का साइज देख के लग रहा होगा कि ये बहुत मोटी बुक है और ये वो, लेकिन इस बुक में ये कई बार मेंशन है कि आपको ये जो बुक है ये देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन इससे एक जादू ये है सबसे बड़ा, जिसमें लिखा हुआ ना बड़ा जादू, वाकई में एक बड़ा जादू है, कि आप इसके चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, तो की क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और ये बुक बाकी बुक से पहले भी खत्म हो जाती है, मैंने कई बार इसको पढ़ा, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और मेरे को इतना इंटरेस्ट आता था, मुझे लगता है इससे और क्यों नहीं है यार, और पढ़ना चाहिए इसको। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। तो आई थिंक यू शुड गो थ्रू दिस बुक, एंड मुझे बताइएगा कैसा क्या रहा आपका। थर्ड दूंगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एक पहली बार के लिए, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी विथ यू। दिस इज
आपके अवचेतन मन की शक्ति। थोड़ी सी फिक्शन फिक्शन लग रहा होगा आपको। ये है जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। बट द थिंग इज कि ये बुक बहुत अच्छी है, फिक्शन नहीं है ये। आप इसको लग रहा होगा आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये आपको एक जगह योग सिखाती है, आपको मेडिटेट करना सिखाती है। यू शुड बी गोइंग थ्रू दिस बुक। आप इस बुक के थ्रू जाइए, पढ़िए। और मेरा अगर सजेशन है कि अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस बुक में। इसको पढ़िए। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे नोटिफिकेशन ऑन करिए वहाँ पर, और मुझे बताइए कि किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड बुक, हिस्ट्री में कोई टॉपिक, हम सारी बातों पे बात करेंगे, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे। आप इस पे जाइए और आप अपनी लाइफ को कितना बैलेंस करके चलेंगे। अभी हम माइथोलॉजिकल बुक्स पे भी आएंगे लेकिन लेटर ऑन। लेकिन अभी आपको जो मैं 3 कह रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ, मतलब मेरे कलेक्शन है ये, क्योंकि कलेक्टिव है ये मेरे कलेक्शन का बेस्ट है। ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है, पर्टिकुलर थिंग पे नहीं है, ये कलेक्टिव ह्यूमन अप्रोच पे है। तो आप इसको करिए और मुझे बताइए कैसा रहा। एंड अगेन आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस कि आप मुझे सजेस्ट करिए। एंड डू लाइक माई बटन, डू प्रमोट माई चैनल। सी यू, बाय।